आप सभी को नमस्कार। वासना और समर्पण के द्वंद्व के बीच परिपक्व होती हमारी आज की यह कहानी वास्तव में बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में महर्षि च्यवन को अपने से बहुत ही कम उम्र की एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वे उस लड़की के पिता पर अपनी पुत्री का स्वयं के साथ विवाह करने के लिए दबाव बनाते हैं। च्यवन ऋषि का विवाह उस लड़की से हो तो जाता है, लेकिन अपनी वृद्धा अवस्था के कारण वे उस लड़की के शारीरिक सुख को संपूर्णता से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके आश्रम में अश्वनी कुमारों का आगमन होता है और वे उस लड़की के सामने अपने में से किसी एक के साथ संभोग करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही रोचक है, अतः आप इसे अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। साथ ही आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपा करके आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। आपने इक्ष्वाकु के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म उन्हीं के कुल में हुआ था। प्राचीन काल की बात है। महाराज इक्ष्वाकु के भाई हुए महाराज सरयाति, उनकी अनेकों रानियां थी और एक पटरानी थी। उस एक पटरानी से उन्हें 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक बेटा हुआ जिसका नाम आनर्थ था और एक पुत्री हुई जिसका नाम सुकन्या था। एक बार महाराज सरयाति पूजन करने के लिए नदी के किनारे जंगल में अपने पूरे परिवार के साथ गए। वहां जाकर राजा अपने कुटुंब के साथ पूजन करने लगे। वहीं उनकी पुत्री सुकन्या जंगल को देखने की इच्छा लिए हुए इधर उधर विचरण करने लगी। सुकन्या जंगल में घूमते हुए अपने परिवार से थोड़ी दूर एक आश्रम में प्रवेश कर गई। आश्रम में जाने पर उसने देखा कि आश्रम सुनसान पड़ा हुआ है। फिर उसने थोड़ी दूर पर देखा तो एक वृक्ष के नीचे दीमक की बड़ी सी बामी दिखाई दी। बामी में 2 चीज चमक रही हैं। सुकन्या को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी यह क्या चीज है, इसलिए उसे देखने के प्रयास में वह एक तिनका लेकर उसकी तरफ बढ़ चली। वास्तव में वह दीमक की बामी कोई और नहीं बल्कि च्यवन ऋषि ही थे। वे तपस्या पर बैठे हुए थे और बहुत काल तक हिले नहीं, इसलिए उनके शरीर पर दीमकों ने बामियां बना ली थी। और वह 2 चीज जो सुकन्या को चमकती हुई दिखाई दे रही थी वो च्यवन ऋषि की आंखें थी, लेकिन सुकन्या यह सब नहीं समझ पाई। तब सुकन्या तिनके के सहारे उन 2 चमकती हुई चीजों को खोद खोद कर देखने लगी। उस तिनके द्वारा खोदे जाने से च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई और उन दोनों चमकती चीजों में से लहू की धारा बहने लगी। साथ ही एक आह की पतली और क्षीण सी ध्वनि सुकन्या के कानों पर सुनाई दी। उसे सुन सुकन्या वहां से तुरंत ही भागकर चली आई। इधर च्यवन ऋषि बड़े ही आहत हुए। उनका शरीर पीड़ा से भर गया, लेकिन वे तपस्या में बहुत समय से रत थे, इसीलिए इतनी पीड़ा होने पर भी उनके मन में क्रोध की एक छोटी सी चिंगारी भी उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन वह क्या है ना कि जब कोई साधक पीड़ा में होता है तो वहाँ के राजा को सुख कैसे नसीब हो सकता है। राजा जो कि अपने कुटुंब के साथ पूजन करने के लिए आए थे, च्यवन ऋषि की आंख फूटते ही मल मूत्र के बंद हो जाने से राजा पीड़ा का अनुभव करने लगे। राजा को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। फिर राजा ने अपने गुरु को तुरंत ही बुलवाया और उनसे इसका कारण पूछा। तब गुरु ने ध्यान लगाकर राजा को सारा वृत्तांत बताया। राजा सुकन्या को बहुत ही प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सुकन्या को डांटा या पीटा तो नहीं, बल्कि वे च्यवन ऋषि के पास गए। वहां जाकर बड़े ही प्रेम से बामियां हटाई, च्यवन ऋषि को स्नान कराया और वैद्य से कहकर उनकी आंखों की देखरेख कराई। हालांकि वे दोनों आंखों से नेत्रहीन तो हो ही चुके थे। इतना सब होने के पश्चात राजा सरयाति ने च्यवन ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, मैं आपकी ऐसी क्या सहायता करूं जिससे कि हमारे परिवार पर आया यह संकट दूर हो जाए। हमारे शरीर में मल मूत्र रुक जाने से जो पीड़ा हो रही है वह दूर हो जाए। यह सब सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, ना ही तुम्हारी पुत्री के ऊपर क्रोध है, लेकिन अब जब मेरी आंखें फूट गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी देखरेख के लिए तुम कोई व्यवस्था करो। राजा ने कहा कि मैं अपने सैनिकों से कहकर आपके लिए समुचित व्यवस्था कर दूंगा। आपको नेत्रहीन होने के कारण कोई भी कष्ट नहीं होगा। तब च्यवन ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा
कि मुझे तुम्हारे सैनिक नहीं चाहिए, इस आश्रम की शांति तुम्हारे सैनिकों के रहने से भंग हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हारी कन्या चाहिए। मैंने उसे देखा है, मैं उसके रूप पर मोहित हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ वही चाहिए। इस आश्रम में शांति बनाए रखने के लिए और विधि पूर्वक मेरी सेवा करने के लिए मुझे केवल तुम्हारी पुत्री चाहिए। मैं वास्तव में उसके रूप पर मुग्ध हूँ और मैं उसे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि च्यवन की यह बात सुनकर राजा सरयाति बड़े ही चिंता में पड़ गए और वे सोचने लगे कि देव कन्या के समान मेरी यह पुत्री इस अंधे, कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। ऐसा अल्प बुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी ही कन्या के सांसारिक सुखों को नष्ट कर देगा। इस अंधे तथा वृद्ध च्यवन ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके हमारी सुंदर पुत्री किस व्यथा के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी, यह सोचकर ही मेरा हृदय फटा जा रहा है। वे आगे सोचते हैं कि अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवन अवस्था में किसी स्त्री के द्वारा, और वह भी विशेष तौर पर किसी रूप सम्मत स्त्री के द्वारा, काम को जीतना अत्यंत कठिन है। और यदि उनकी पुत्री पर पुरुष का गमन करती है तो फिर राजा के कुल में ही कलंक लगेगा। वे आगे सोचते हैं कि तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में पाकर रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहिल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी, और बाद में इसे धर्म विरोध जानकर उनके पति गौतम ने उन्हें श्राप दे दिया था। इसलिए मुझे कितना भी कष्ट मिले मैं अपनी पुत्री इस मुनि को समर्पित नहीं करूंगा। उसी समय सुकन्या वहां पर चली आई। उसने देखा कि उसके पिता दुविधा में पड़े हुए हैं। तब उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, यह मेरी गलती है कि मैंने च्यवन ऋषि की आंखों को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए यह मेरा ही कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी देखरेख करूं। मैं उन्हें पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मुझे इससे संबंधित आपसे कोई शिकायत होगी, और मैं अपने मन, कर्म, वचन और शरीर से केवल और केवल उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। लेकिन विधि का विधान जो लिखा होता है वही होता है, इसलिए फिर च्यवन ऋषि से उस लड़की का विवाह हो गया। उसके बाद सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। वह शीतकाल में गर्म जल से उन्हें स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनाकर शुद्ध आसन पर बैठा देती। वह उन्हें अपने द्वारा जंगल से लाए गए भांति भांति के फल और कंदमूल खिलाती। इसके बाद मुनि द्वारा छोड़े गए अन्न को ग्रहण करती थी। रात्रि में सुख पूर्वक मुनि के शयन करने के पश्चात सुकन्या उनके पास जाती, उनके पैर दबाती और उनसे तरह तरह की कहानियां सुनती। वह चाहती कि उसका पति भी उसके साथ पति पत्नी वाला संबंध बनाए, लेकिन फिर मुनि की वृद्ध अवस्था को देखकर वह अपने मन में आए विचार को व्यक्त नहीं करती थी। मुनि भी वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनकी शारीरिक क्षमताएं भी ऐसी नहीं थी कि वह सुकन्या को संतुष्ट कर सकें। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगा। सुकन्या अपने पति की सेवा करती और मुनि अपनी तपस्या में लगे हुए उस आश्रम का संचालन करते। एक बार आश्रम से सटी हुई नदी में स्नान करके सुकन्या जब वापस आ रही थी, उसी समय 2 अश्विनी कुमार वहां पर आए। वहां पर उन्होंने नदी में स्नान की हुई उस सुकन्या को देखा। उसको देखकर अश्विनी कुमार उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गए। तब उन्होंने उस कन्या के रास्ते को रोककर पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो और तुम कहाँ जा रही हो, तुम किसकी पुत्री हो और कौन ऐसा सौभाग्यशाली पुरुष है जो तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर अपने भाग्य को इंद्र से भी ऊंचा समझता है। तब सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कोमल और शांत स्वर में अपना परिचय दिया और कहा, हे देवताओं, मैं च्यवन ऋषि की पत्नी हूँ और आप लोगों का इस आश्रम में स्वागत करती हूँ। इतना सुनने के बाद अश्विनी कुमार आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि उस बूढ़े च्यवन ऋषि से तुम्हें ऐसा कौन सा सुख मिलता है जो तुम उसकी पत्नी बन गई। तुम हम में से किसी एक का वर्ण करो, हम तुम्हें अद्भुत सुख प्रदान करेंगे जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। हे सुंदरी, तुम्हें तो अपने जीवन में अभी भोग और विलास करना चाहिए। तुम अभी से मुनि धर्म का पालन क्यों करती हो? तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सामने देवी रति भी कोई अहमियत नहीं रखती है। तुम स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर हो, फिर तुम इस मुनि के आश्रम में कैसे आई? यह सुनकर सुकन्या ने मुस्कुराते हुए ही अपनी पूरी कहानी बताई और कहा
कि आप लोग देवता है, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और केवल अपने पति के प्रति ही अनुरक्त हूँ। मैं केवल उन्हें ही समर्पित हूँ, चाहे वे जैसे भी हो, वह मेरे पति हैं। अगर आप इसी तरह हट करते रहे तो मैं श्राप देने को विवश हो जाऊंगी। मेरे शाप से आप बच नहीं पाएंगे। तब श्राप की बात सुनकर अश्विनी कुमार संशय में पड़ गए। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, तुम जो भी कहोगी हम उस बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन काम के बाण से विधे हुए हमारे हृदय को इस तरह से पीड़ा तो ना पहुंचाओ। हम चाहते हैं कि तुम अपने पति के पास हमें लेकर चलो। हम लोग देवताओं के वैद्य हैं और बड़ी कलाएं जानते हैं। हम क्षण मात्र में तुम्हारे पति को स्वस्थ और सुंदर बना देंगे। उसके बाद हम तीनों में से जो भी तुम्हें पसंद आए तुम उसका वरण कर लेना। तब सुकन्या यह सुनकर महर्षि च्यवन के पास गई और वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत सुनाया। कहा कि सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार यहाँ पर आए हैं। उन्होंने मेरे सामने भोग का प्रस्ताव रखा है, जिसे कि निश्चय ही मैंने ठुकरा दिया। अब वे कहते हैं कि हम तुम्हारे पति को सुंदर और स्वस्थ बना देंगे, फिर तुम हम तीनों में से किसी एक का वरण कर लेना। इसलिए हे महामुनि, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महर्षि च्यवन ने कहा कि तुम उनकी शर्त को मान लो। जब भी मुझे युवा और स्वस्थ बना देंगे तो फिर तुम मेरा वरण कर लेना। यहाँ पर मुनि की यह बात को सुनकर अश्वनी कुमार उनके पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हुए उस नदी की तरफ ले गए। नदी में अश्वनी कुमार और च्यवन ऋषि ने एक साथ डुबकी लगाई। जब वे डुबकी लगाकर जल के ऊपर आए तो सुकन्या यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन तीनों की शक्ल एक जैसी थी। वे तीनों एक ही जैसे प्रतीत हो रहे थे, उनमें तनिक भी अंतर नहीं था। उसने अपने मन में अपने तपस्या के प्रभाव को जागृत किया और उसने माँ भगवती का ध्यान किया। तब माँ भगवती ने उसके हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश भर दिया। उस ज्ञान के प्रकाश में सुकन्या ने अपने पति च्यवन ऋषि को बड़ी ही आसानी से पहचान लिया। तत्पश्चात सुकन्या हंसते हुए अपने पति च्यवन ऋषि के पास गई और उनके पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उसने कहा कि मैं इन्हें ही अपने पति के रूप में वरण करती हूँ। तब अश्विनी कुमार यह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। वे समझ गए कि यह बहुत पहुंची हुई स्त्री है, इससे भोग करने का विचार मन से निकाल देना चाहिए। साथ ही अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि से भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने च्यवन ऋषि को प्रणाम किया। तब च्यवन ऋषि ने कहा, हे अश्विनी कुमार, आपने हमें इतनी सुंदरता प्रदान की है। अब आप जो कुछ भी चाहते हैं मुझसे मांग लीजिए। मैं अपने तपोबल से आपको कुछ भी देने में समर्थ हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि है महर्षि च्यवन, हमें सोमरस प्रदान कीजिए। वास्तव में देवराज इंद्र ने हमें सोमरस पीने से मना कर दिया है। च्यवन ऋषि ने कहा कि आपने मुझे युवावस्था दी है, इसलिए मैं राजा सरयाति के यहाँ जाकर एक यज्ञ कराऊंगा और वहाँ पर आप लोगों को सोमरस अवश्य पिलाऊंगा। इधर बहुत समय बीत जाने के बाद सुकन्या की माता ने राजा सरयाति से कहा कि महाराज, आपने अपनी पुत्री का विवाह एक बूढ़े मुनि से कर तो दिया है, लेकिन अब तक आप उसकी कोई भी खोज खबर लेने नहीं गए। क्या पता कि अब तक मुनि स्वर्ग सिधार गए हो और मेरी पुत्री लज्जावश उसी आश्रम में अकेली पड़ी हुई हो। तब महाराज ने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे साथ लेकर महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि के आश्रम में जाने पर उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री एक नवयुवक से बातें कर रही है तथा उससे चिपक कर बैठी हुई है। यह देखकर महाराज गिलानी से भर गए। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री अपने बूढ़े पति को पाकर दुष्ट चरित्र वाली हो गई है। तब वे अपनी पुत्री के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे दुष्टे, अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम उसी समय मना कर देती है। अब बताओ, तुमने उस मुनि का क्या किया? क्या तुमने अपने युवा प्रेमी के साथ मिलकर उसे मरवा दिया है? तब च्यवन ऋषि ने मुस्कुराते हुए सारी बात राजा को बताई। तब राजा को विश्वास हो गया। राजा आनंद से भर गए और उन्होंने कहा कि हे मुनि, यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अब मैं अपने महल वापस आनंद पूर्वक जा सकता हूँ। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने अश्वनी कुमारों को एक वचन दिया है कि मैं आपके यहाँ एक यज्ञ करवाऊंगा और उसमें उन्हें सोमरस प्रदान करूंगा। यह सुनकर राजा सरयाति ने तत्काल ही यज्ञ का आयोजन करवाया।
जहाँ पर महामुनि च्यवन ने उस यज्ञ में सभी देवताओं को भाग लेने के लिए बुलाया। तत्पश्चात जैसे ही महर्षि च्यवन सोमरस लेकर अश्वनी कुमारों के पास पहुँचे तो इंद्र ने उन्हें टोक दिया। इंद्र ने कहा कि हे महामुनि, क्या आपको इतना भी नहीं पता है कि मैंने अश्वनी कुमारों को सोमरस पीने से मना किया है। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि यह सोमरस कोई मादक पदार्थ नहीं है, इसलिए आपके वैद्य इसे पी सकते हैं और मैंने इन्हें वचन भी दिया है। तब इंद्र ने कहा कि आपने मुझसे बिना पूछे यह वचन कैसे दे दिया? मैं देवताओं का राजा हूँ। तब मुनि ने कहा कि मैं एक महामुनि हूँ और मुनि का पद राजा से ऊपर होता है। इस विवाद के कारण इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अगर आप अश्वनी कुमारों को सोमरस पिलाएंगे तो मैं आपकी हत्या करने पर विवश हो जाऊंगा। तो मुनि ने कहा कि हे इंद्र, आप प्रयास करके देख लीजिए। और ऐसा कहकर वे अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाने के लिए हाथ आगे करने लगे। यह देखकर इंद्र क्रोध से भर गए और उन्होंने अपने वज्र का प्रहार महामुनि च्यवन पर कर दिया। तब महामुनि ने अपने तेज और तपोबल से न केवल इंद्र के वज्र को बल्कि इंद्र को भी स्तंभित कर दिया और फिर उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि से एक भयंकर कृत्या को प्रकट किया, जो कि एक दानव के आकार में इंद्र की तरफ बढ़ने लगी। जब इंद्र को लगा कि अब उनका जीवन समाप्त हो जाएगा तो उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का ध्यान किया। इंद्र के ध्यान करते ही बृहस्पति वहां पर आए और उन्होंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, इस कृत्या को मैं भी पराभूत नहीं कर सकता हूँ, न ही आपकी देवताओं की सेना इसे परास्त कर सकती है, क्योंकि यह यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न है। इसे हराने का केवल एक ही उपाय है कि आप महर्षि च्यवन से ही इसके बारे में प्रार्थना करें। तब इंद्र ने अपने अहंकार को भुलाकर महर्षि च्यवन की एवं उनसे प्रार्थना की, जिसके बाद महर्षि च्यवन ने उस दानव के अस्तित्व को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद महर्षि च्यवन ने अश्वनी कुमारों को सोमरस पिलाया और अपनी पत्नी को लेकर आश्रम वापस लौट आए। वहां पर आने के बाद उनके अनेक पुत्र भी उत्पन्न हुए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा।